देखो तब तक हम लास्ट जो टॉपिक हमने किया था उसको रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो अपना श्वसन है, ठीक है, वो बाह्य और आंतरिक श्वसन। साहिल गोयल, गुड इवनिंग। रमेश कुमार, राम राम। बाकी सब भी लाइव आ जाइए। वॉइस क्लियर है क्या? ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था क्या बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन क्या होता है, यानी कि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है और जो इंटरनल रेस्पिरेशन है उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बाह्य श्वसन है उसमें हमने पढ़ा था क्या कि जो अपना वायु कोश, ठीक है, वायु कोश है और जो ब्लड कैपलरीज यानी कि रक्त केशिकाएं हैं उनके बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने इंटरनल रेस्पिरेशन में पढ़ा था, आंतरिक श्वसन में पढ़ा था कि केशिकाएं और कोशिकाओं के बीच में यानी कि ब्लड कैपलरीज और सेल्स के बीच में गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब देखो फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था ब्रीदिंग के बारे में, यानी कि सांस के बारे में, कि जो ब्रीदिंग है ये जो प्रोसेस है ये 2 चरणों में कंप्लीट होता है। ठीक है, गुड इवनिंग प्रीति। ठीक है, 2 चरणों में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। एक तो हमने पढ़ा था कौन सा? इनहेलेशन, और एक हमने पढ़ा था एक्सहेलेशन। ठीक है, यानी कि इनहेल्ड और एक्सहेल्ड। इनहेल्ड की अगर हम बात करें तो इसको हमने बोला था हिंदी में परश्वसन और एक्सहेलेशन को हमने बोला था निश्वसन। परश्वसन के बारे में हमने पढ़ा था। परश्वसन क्या होता है? सांस को अंदर लेके जाना, ठीक है, वायु को अंदर लेके जाना। और निश्वसन हमने पढ़ा था वायु को बाहर की ओर छोड़ना। तो आज रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, यानी कि जो श्वसनीय आयतन होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सब एक बार लाइव आ जाओ। अच्छा, तब तक कमेंट करके बताओ, लास्ट क्लास में हमने जो ब्रीदिंग पढ़ा था उसमें हमने इनहेलेशन यानी कि परश्वसन के दौरान कितने प्रतिशत ऑक्सीजन हम लेके जाते हैं? ऑक्सीजन जो है वो कितने प्रतिशत जाती है? एक बार आंसर दो सभी। कितने प्रतिशत ऑक्सीजन हम इनहेलेशन के दौरान यानी कि परश्वसन के दौरान लेते हैं? आंसर दो, कितने प्रतिशत हमने पढ़ा था? कितने परसेंट ऑक्सीजन हमने पढ़ी थी कल? कोई आंसर नहीं है। लगभग कितने परसेंट ऑक्सीजन हम इनहेलेशन के दौरान लेते हैं? परश्वसन के दौरान कितने प्रतिशत ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करती है? आंसर दो। इतने साइलेंट कैसे हो? आंसर नहीं पता क्या? यस और नो? ट्वेंटी 21%। अबाउट 21%, लगभग 21% ऑक्सीजन है जो हम इनहेलेशन के दौरान लेते हैं। ठीक है, परश्वसन के दौरान लेते हैं। चलो एक आंसर और दो। ब्रीदिंग के दौरान यानी कि श्वसन जो सांस प्रक्रिया है इसके दौरान कौन सी गैस में कोई परिवर्तन नहीं होता? ठीक है, कौन सी गैस है जिसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा? ब्रीदिंग सांस की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस में कोई परिवर्तन नहीं होता? परिवर्तन होने का मतलब कि जितनी हमने ली उतनी ही हमने छोड़ दी, तो वो कौन सी है? गुड इवनिंग। आंसर दो, कौन सी गैस है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितनी हमने ली उतनी ही छोड़ दी वापस? क्वेश्चन है
ब्रीदिंग यानी कि सांस की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस में कोई परिवर्तन नहीं होता, और इसका आंसर दो। कौन सी गैस में परिवर्तन नहीं होगा, आंसर दो। इतना टाइम क्यों लग रहा है आंसर देने में? इसीलिए मैं बोलती हूँ जो भी पढ़ते हो उसको साथ साथ में याद करो, ठीक है। याद करोगे तो आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीति शाबाश। नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन हम कितनी 78% लेते हैं और 78% ही हम वापस छोड़ देते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस ऐसी है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। साथ साथ में जब याद करोगे ना, चीजों को याद रखोगे तो आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चीजें याद रखना बहुत जरूरी है, वरना तो कंफ्यूजन होगा कि हमने तो नाइट्रोजन भी पढ़ी थी, ऑक्सीजन भी पढ़ी थी, कार्बन डाइऑक्साइड भी पढ़ी थी, ठीक है, तो कौन सी है, ठीक है। तो अब देखो टॉपिक हम शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या रहने वाला है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, और हिंदी में बोलते हैं श्वसन आयतन, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और हिंदी में हम इसको कहेंगे श्वसन आयतन। अब देखो श्वसन आयतन की अगर हम बात करें तो जो अपने लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उससे संबंधित है कि उनमें आयतन है वो किस टाइम पे कितना होगा, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो कितना होगा। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? टीवी, ठीक है, टीवी। अब ये टीवी जो है इसकी फुल फॉर्म होती है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। और हिंदी में भी हम इसको टाइडल आयतन ही कहेंगे, टाइडल आयतन, ठीक है। तो जो ये टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल आयतन है, ये क्या होता है? सामान्य सांस की प्रक्रिया के दौरान जो वायु हमारी बॉडी में एंटर करेगी और जो वायु हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी, ठीक है। यानी कि जो टोटल अमाउंट ऑफ गैस होगी जो सामान्य सांस की प्रक्रिया के दौरान जिसको हम लेंगे और छोड़ेंगे, तो उसको हम बोलते हैं टाइडल आयतन। यानी कि ये क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड या एक्सहेल्ड, द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड कब? ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। सामान्य सांस की प्रक्रिया के दौरान, सांस की प्रक्रिया के दौरान ली गई व छोड़ी गई वायु, ठीक है। नॉर्मली जब हम सांस ले रहे हैं, अब नॉर्मली काम करते करते हमारे अंदर जो ब्रीदिंग की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, सांस की जो प्रक्रिया हो रही है, तो इसमें जो अमाउंट ऑफ एयर हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो वो क्या होगी? टीवी, टाइडल वॉल्यूम। और ये कितनी होती है? इसकी जो अमाउंट है, यानी ये इसकी जो ये मात्रा होगी, ये कितनी होगी? तो ये होती है अबाउट 500 ml, ठीक है, लगभग 500 मिलीलीटर इसकी वायु होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा एक और है, क्या? एक और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है जिसको हम बोलते हैं IRV, ठीक है, IRV। और IRV की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये होता है इंस्पिरेटरी
इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रशंसनीय रिजर्व को बोलते हैं आरक्षण आयतन, ठीक है। रिजर्व वॉल्यूम आरक्षण आयतन। अब देखो प्रशंसनीय आरक्षण आयतन की अगर हम बात करें, ये मैसेज डिलीट क्यों कर दिया? लव जनाब, गुड इवनिंग बोला तो था, ठीक है। तो अब इसकी अगर हम बात करें प्रशंसनीय आरक्षण आयतन की, तो ये जो है IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या होता है? तो देखो जब हम योगा करते हैं ना, तो उसमें एडिशनल में जो ऑक्सीजन हम वायु को जो हम अंदर लेके जाते हैं, तो कितनी एडिशनल में वायु हम अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं IRV, यानी कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर टू टेक ड्यूरेशन इनहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन के दौरान जो हम एडिशनल वायु को लेके जा सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? आवाज क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये क्या है? द एडिशनल amount of air to inhaled forcefully, ठीक है। यानी कि वह अतिरिक्त मात्रा जो प्रश्वसन के दौरान हम लेते हैं, ठीक है। प्रश्वसन के दौरान जो अतिरिक्त मात्रा हम लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? IRV। और इसकी जो अमाउंट है, यानी इसकी जो मात्रा है वो कितनी होती है? तो इसकी मात्रा होती है 250 से 3000 ml के बीच में, ठीक है। 250 से 3000 ml के बीच में इसकी मात्रा होती है, यानी कि 250 से 3000 मिलीलीटर मात्रा हम अतिरिक्त हमारी बॉडी के अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक होता है ERV, और इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और हिंदी में हम इसको कहेंगे क्या? निःश्वसनीय आरक्षण आयतन, ठीक है। निःश्वसनीय आरक्षण आयतन। प्रश्वसन क्या पढ़ा था? प्रश्वसन होता है वायु को अंदर लेके जाना। निःश्वसन क्या होता है? तो निःश्वसन होता है वायु को बाहर छोड़ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या है? द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर टू एक्सहेल्ड फोर्सफुली, ठीक है। फोर्सफुली जो अमाउंट ऑफ एयर को हम बाहर निकाल सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? निःश्वसनीय आरक्षण आयतन, ठीक है। तो इसकी जो मात्रा है, यानी इसका जो अमाउंट है वो कितना होगा? तो इसकी मात्रा होती है कितनी? 1000 से
1100 ml। ठीक है, बाहर जो हम निकाल सकते हैं वो कितनी होती है, 1000 से 1100 ml। ठीक है, मिलीलीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक और होता है और उसको हम बोलते हैं RV। ठीक है, RV। RV की फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम। और जो ये रेजिडुअल वॉल्यूम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आरक्षित आयतन। आरक्षित आयतन। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है हम फेफड़ों में एडिशनल वायु कितनी रख सकते हैं। ठीक है, जो एडिशनल वायु रख सकते हैं हम, यानी कि जो रिमेनिंग सांस की प्रक्रिया के दौरान वायु को हम लेते हैं और छोड़ते हैं, तो अतिरिक्त जो वायु की मात्रा हमारे फेफड़ों में रहेगी, जो रिमेनिंग यानी कि जो रेस्ट वायु, रेस्ट एयर जो हमारे फेफड़ों में रहेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी कि ये होती है अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ एयर remaining in the lungs। ठीक है, remaining in the lungs। अतिरिक्त मात्रा, अतिरिक्त वायु की मात्रा जो फेफड़ों में रहती है। ठीक है, तो वो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये कितना होता है, तो इसकी जो अमाउंट है, इसकी जो मात्रा है वो कितनी होती है, तो वो होती है 1100 से 1200 मिलीलीटर। ठीक है, 1100 से 1200 मिलीलीटर। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है, समझ आ रहा है सबको? एक बार कमेंट करके बता दो यहां तक किसी को कोई डाउट है या रिपीट करना है, समझ आ गया सभी को? ओके, यहां तक बाकी समझ में भी आया? ये क्वेश्चन पूछ के देख लो एक बार। चलो ठीक है, अब देखो ब्रीदिंग रेट जो होता है ना, ब्रीदिंग रेट, और इसको हम बोलते हैं श्वसन, रेस्पिरेटरी रेट या ब्रीदिंग रेट, श्वसन दर, कि हम नॉर्मली कितने टाइम सांस लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन यानी कि स्वस्थ व्यक्ति की, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति। ठीक है, तो स्वस्थ व्यक्ति जो है वो 12 से 16, ठीक है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, 12 से 16 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, बच्चों की, यानी कि चाइल्ड, ठीक है, बच्चे जो हैं वो 25 से 40 बार, ठीक है, 25 to 40 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में कितनी बार, 25 से 40 बार। अगर हम बात करें एज्ड पीपल यानी कि वृद्ध,
है, वृद्ध एज्ड पीपल की, तो ये कितनी बार, तो ये लेते हैं लेस देन 12 टाइम पर मिनट, ठीक है, 12 से कम बार, ठीक है, 1 मिनट में 12 से कम बार लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, श्वसन तंत्र पढ़ा है, इसको कंट्रोल में कौन रखता है, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को जो कंट्रोल करता है वो अपने ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क का, हिंड ब्रेन का ये पार्ट है, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो किससे कनेक्टेड होता है, अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उससे जुड़ा हुआ होता है, और ये श्वसन तंत्र को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कल आप सब इसका जवाब दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अपना श्वसन है, ठीक है, यानी कि श्वसन वर्णक किसे बोलते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसको कहा जाता है, तो ये कल आप बताओगे कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसे कहा जाता है, ठीक है, यानी कि श्वसन वर्णक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है क्या, श्वसन तंत्र। अब देखो एक बार मैं थोड़ा रिपीट कर देती हूँ, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा है कि जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन जो होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है एरोबिक और एक होता है अनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम कहते हैं ऑक्सीकृत श्वसन, ठीक है, और अनएरोबिक को हम कहते हैं अनऑक्सीकृत, ठीक है, ऑक्सीकृत यानी कि वायवीय और अवायवीय नाम से भी इनको जाना जाता है। तो जो वायवीय श्वसन होता है वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जो अवायवीय श्वसन हमने पढ़ा था, अवायवीय श्वसन अनऑक्सीकृत की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है, तो वो अनऑक्सीकृत श्वसन होगा। अब देखो ऑक्सीकृत श्वसन जो होता है वो हम करते हैं, ठीक है, ह्यूमन जो है, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सा करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि हमें सांस लेने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की, हमारा जो श्वसन होगा वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। लेकिन अगर हम बात करें बीजों की विराम अवस्था जो होती है, ठीक है, कीट पतंगे जो होती हैं उनकी जो मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, उनमें कैसा श्वसन होता है, तो उनमें होता है एनेरोबिक, यानी कि अनऑक्सीकृत या अवायवीय श्वसन हम उसको कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि हमारी बॉडी में पायरुविक अम्ल होता है, पायरुविक एसिड होता है, और जब हम नए नए योगा एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हमारी एनर्जी, ऊर्जा जो है वो ज़्यादा यूज होती है, और ऊर्जा ज़्यादा यूज होने के कारण अपनी जो मांसपेशियां होती हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण जो पायरुविक अम्ल है वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा लैक्टिक अम्ल में, ठीक है, लैक्टिक एसिड में वो चेंज हो जाता है। तो जिस कारण अपनी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं हाथ पैरों की, वो क्या है, दर्द करती है। कब, जब स्टार्टिंग में रनिंग शुरू करते हैं, योगा जिम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तब, ठीक है। उसके बाद में हमने ह्यूमन रेस्पिरेशन जो है वो शुरू किया था। ह्यूमन रेस्पिरेशन को हमने क्या क्या, नोज पढ़ा था, नेजल कैविटी पढ़ा था कि नेजल कैविटी है वो वायु का क्या करती है, छनन करती है, ठीक है, यानी कि फिल्टर करती है, वेट यानी कि गीला करती है, वार्म यानी कि गर्म करती है, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि नेजल कैविटी में सीलिया होती हैं, ठीक है, सीलिया क्या होते हैं आप बताओ एक बार कमेंट में। नेजल कैविटी में हमने सीलिया वर्ड यूज किया था, तो सीलिया क्या होता है आप बताओगे, एक बार आंसर दो। आंसर दो, व्हाट इज सीलिया, सीलिया क्या है। किसी को नहीं पता, यस और नो, फटाफट आंसर दो। पता है तो यस और आंसर दो, नहीं पता तो नो। व्हाट इज सीलिया, सीलिया क्या है।
रमेश कुमार, साहिल गोयल, सुमन, प्रीति, आंसर दो। सीलिया क्या बताया था? सीलिया बताया था जो नेजल कैविटी में स्मॉल हेयर्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे बाल जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सीलिया, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या? ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है? ट्रेकिया किसे कहेंगे? ट्रेकिया किसे कहेंगे? विंड पाइप जो होती है उसको हमने क्या नाम दिया था? ट्रेकिया, ठीक है। विंड पाइप जो है यानी कि वायु नली है, वो क्या काम करती है? वायु को हमारी नेजल कैविटी से लंग्स की ओर लेके जाती है। और जब नेजल ट्रेकिया जो है ये दो भागों में डिवाइड होता है, दो भागों में बंटता है, तो उसको हमने बोला था ब्रोनकाई, ठीक है, उसको हम ब्रोनकाई बोलेंगे। प्रीति मैसेज डिलीट क्यों कर दिया? सही आंसर था जो स्मॉल हेयर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? सीलिया, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर हमने इसमें क्या पढ़ा था? फेरिंग्स पढ़ा था कि डाइजेस्टिव और किसका? रेस्पिरेशन सिस्टम दोनों का पार्ट है और क्या काम करता है? तो वो देता है निर्देश, डायरेक्शन देता है किसको? विंड पाइप और फूड पाइप को। एपिग्लोटिक्स फेरिंग्स का सहायक है। लैरिंग्स कंठ, यानी कि कंठ जो है वॉइस बॉक्स है उसको लैरिंग्स कहा था, और लैरिंग्स का हेल्पर कौन होता है? ग्लोटिक्स होता है, ठीक है। फिर उसमें हमने एल्वियोली और लंग्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दो। यहाँ पर हमने पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। जल्दी से कमेंट कर दो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो। कोई क्वेश्चन है? चलो आज के लिए धन्यवाद, ठीक है। क्लास खत्म होती है यहीं पे।